आज से तकरीबन 252 मिलियन साल पहले दोस्तों हमारी पृथ्वी पर मेसोजोइक एरा हुआ करता था, जिसे डायनासोर एरा भी कहते थे। इस युग को धरती के इतिहास का सबसे विशाल का यानी कि ग्रेट एक्सटिंक्शन में से एक माना जाता है और इस एक्सटिंक्शन के चलते ही करीब 96% मैरीन लाइफ और 70% जानवर और प्लांट स्पीशीज का अंत हुआ था। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो 200 मिलियन साल से लेकर 154 मिलियन साल पहले तक था। इस दौर में दोस्तों मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रेटेशियस पीरियड। इस युग में भी दोस्तों कई तरह के डायनासोर्स और मैमल्स के साथ साथ पौधे अस्तित्व में आए। लेकिन सवाल यह है कि इतने विशालकाय डायनासोर्स का अंत हुआ कैसे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ एक जादुई दुनिया में। देखिए हमारे ब्रह्मांड में दोस्तों जो भी चीजें मौजूद हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती हैं। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की या फिर प्लांट्स की या कई लाइट ईयर्स विशाल गैलेक्सीज की, सभी हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा सूरज भी हमारी आकाशगंगा के सेंटर सजिटेरियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। और उसके साथ ही दोस्तों हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि कई लाइट ईयर्स विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, वो अपने ऑर्बिट में घूम रही है और साथ ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। हमारा सूर्य, जो कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर सजिटेरियस का चक्कर लगाता है, उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 मिलियन सालों का समय लग जाता है। यानी हमारे सूर्य ने अपने जन्म के बाद से सिर्फ और सिर्फ 19 बार ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स ने हमारी धरती पर पहला कदम रखा था, तब हमारा सूरज हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के दूसरी तरफ मौजूद था। और आज से करीब 20,000 साल पहले इंसानों की उत्पत्ति के बाद से ये लगभग 1% भी नहीं हिला है। यानी कि कब कौन आएगा और कब कौन जाएगा, ये सब डिपेंड करता है दोस्तों ब्रह्मांड पर। चलिए अब समझते हैं कि डायनासोर्स कहाँ गए। दरअसल दोस्तों आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से आ टकराया। इस एस्टेरॉइड की रफ्तार दोस्तों इतनी तेज थी कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया और घसीटते हुए पृथ्वी पर आग का गोला बन गया। इसके बाद एक भयंकर विस्फोट होता है। एस्टेरॉइड इतनी तेजी से पृथ्वी से टकराया था कि सिर्फ 16 मिनट 40 सेकंड में धरती के अंदर चारों ओर 12.1 की तीव्रता से भूकंप की तरंगे उठने लगी, जिसकी वजह से समुद्र की विशाल लहरों ने जन्म लिया। भूकंपीय तरंगों ने दोस्तों सभी एक्टिव ज्वालामुखियों को दहका दिया। इससे हुआ ये कि हमारे सूरज से आने वाले प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचनी बंद हो गई, जिसने धरती की फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। विस्फोट के बाद दोस्तों पृथ्वी का टेम्परेचर सिर्फ 90 मिनट में 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे वो भी बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में 90% जीवों की प्रजातियों ने दम तोड़ दिया। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुई और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत ही गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दें इस भयानक घटना को दोस्तों क्रेटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसने धरती पर मौजूद 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी जानवरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जबकि डायनासोर्स का वजन तो आप जानते ही हैं। इस घटना के बाद पृथ्वी पर दोस्तों एक भी डायनासोर नहीं बचा। इनके साथ साथ पेड़ पौधों की कई प्रजातियों ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन इस तबाही से छोटे छोटे मैमल्स ने डट कर लोहा लिया और इतनी भयानक स्थिति के बाद भी वो जीवित रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे और इनके बचने के कारण भी बेहद ही शानदार थे। दरअसल मैमल्स ने डायनासोर से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये बच पाए। बाद में इन्हीं मैमल्स में दोस्तों एवोल्यूशन हुआ और यही बने होमो सैपियंस। पर कैसे, ये समझने के लिए फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप तो जानते हैं कि एवोल्यूशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, इसमें एक लंबा समय लगता है। अब धरती पर मैमल्स की प्रजाति ने फिर से जीवन शुरू किया। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के बाद अब धरती नॉर्मल हो रही थी, फिर से हरियाली आ रही थी। धीरे धीरे धरती पर बचे जीवों में एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और नई प्रजातियां जो पहले से बड़ी थी उनका जन्म हुआ। आज से लगभग 5.5 लाख साल पहले दोस्तों एओसिन एपोक में बंदरों की प्रजाति ने धरती पर कदम रखा। ये संकेत था कि अब धरती पर वो प्रजाति दस्तक देने वाली है जो सदियों तक अपने तेज दिमाग के लिए पहचानी जाएगी। बंदरों की इस प्रजाति में दोस्तों एक जरूरी बदलाव देखने को मिला। दरअसल इससे पहले हमारे सामने जितने भी बंदरों की प्रजातियां थी वो सभी 4 पैरों पर चला करती थी। लेकिन इन बंदरों की स्पाइनल कॉर्ड को दिमाग से जोड़ने वाला जो होल, जिसे आप फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वो शिफ्ट होते होते सेंटर तक पहुंच गया। इससे हुआ यूं कि ये पहली प्रजाति बनी जो सीधे चलने में कैपेबल थी। लेकिन अभी अपने शरीर में हुए इस बदलाव को पहचान नहीं पाए थे, इसलिए ये ज्यादातर मस्ती में पेड़ों पर झूमने के लिए या यूं ही कभी गलती से सीधे खड़े हो जाते। जबकि शिकार आदि के लिए ये भी बाकी बंदरों की प्रजातियों की तरह अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे पृथ्वी अपना रुख बदल रही थी। अब वो सभी हलचलें होनी शुरू हो गई थी जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली थी। ये बात है आज से लगभग 4.7 हजार साल पहले की, जब पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो
गए। इन बदलावों के चलते धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और हमें वो भाग मिला जहां आज हम भारतीय रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से इंडिया एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा और जब इन दोनों का टकराव हुआ तो हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी हिमालय पर्वतमाला मिली। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हिमालय मतलब जीवन का नया आधार एक तरह से शुरू हो चुका था। लगभग 1 करोड़ साल पहले तक धरती पूरी तरह से वो रूप ले चुकी थी जिसमें इंसान बच सकता था। आज जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं वैसा रूप 1 करोड़ साल पहले लगभग तैयार हो चुका था। सभी महाद्वीप भी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। लगभग 40 साल पहले हमारी पृथ्वी में फिर से हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला ने दोस्तों यहाँ के जंगलों को हवा और पानी से दूर कर दिया, जिस वजह से यहाँ के घने जंगल सूखे मैदान में तब्दील होने लगे, जो कि यहाँ रहने वाले एप्स के लिए खतरा था। ये एप्स हमारे दूर के पूर्वज हैं जो वजनी थे। इन्हें पैरोला पैथिकस या पैरोला कहा जाता है। ये पेड़ पर रहना और फल खाना पसंद करते थे। बाद में जलवायु के हिसाब से दोस्तों द ग्रेट एप्स का डिवाइडेशन हो गया। कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला बने तो कुछ इंसान। जी हाँ दोस्तों, एडिपिथिकस रेमिडस यानी हमारे पूर्वज, ये हमारे वही पूर्वज है जिन्होंने पहली बार धरती पर कदम रखा था। दरअसल दोस्तों जब एडिपिथिकस रेमिडस को खाने के लिए नहीं मिला तो उन्हें पेड़ों से दूर जमीन पर आना पड़ा। ये खाने की तलाश में पेड़ों से उतरे थे और 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। इनका दिमाग सिर्फ एक संतरे जितना ही था। ये 4 फीट तक लंबे थे जो चलते चलते खाना और दूर तक नजरें रखने का काम करते थे। बदलते समय के साथ दोस्तों चीजें फिर से बदली और 23 लाख साल पहले होमो हैबिलियस धरती पर विकसित हुए। इन्होंने पत्थरों से धारदार हथियार का विकास किया। पत्थरों के इस्तेमाल ने हमारे पूर्वजों के हाथों और उंगलियों को मजबूत बनाया। इससे हुआ ये कि हमारे पूर्वज शिकार में और माहिर हो गए। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी रफ्तार के साथ हमारे पूर्वज भी बदलते जा रहे थे। दिमागी विकास ने अब हमारे बीच लाकर खड़ा किया होमो इरेक्टस को। आग का आविष्कार इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि दोस्तों आग की बदौलत ये अंधेरे में रोशनी कर सकते थे। मशालों की मदद से रात के अंधेरे में भी जंगली जानवरों से बच सकते थे। इसके अलावा आग का सही यूज करते हुए होमो इरेक्टस ने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। लगभग दोस्तों 2 लाख साल पहले आदि मानव अपने असली रूप यानी कि इंसानी रूप में आ गए और लगभग 30,000 साल पहले इंसानों ने यूरोप में पहली बार कदम रखा। इस समय तक बर्फ अपने शुमार पर थी, लेकिन इंसानों ने डटकर हर परिस्थिति का सामना किया और अब तक वो साइबेरिया तक जा पहुंचा। समय के बढ़ने के साथ साथ इंसानों में विकास रफ्तार पकड़ती गई। अब तक इंसान बर्फीले इलाके के साथ साथ सूखे मैदान, ऊंची पहाड़ियों से लेकर घास के मैदान हर जगह पहुंच गए और इंसानी बस्तियों को जन्म दिया। इस समय तक दोस्तों आवाज की नली भी गले से ऊपर की तरफ आ चुकी थी, जिस वजह से इंसान बोलने लग गए थे। अब तक इंसानों ने खाने की तलाश में खेती और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इंसानी बस्तियां कस्बों और कस्बों से कॉलोनियों में बसती गई। पशुपालन से दूर अब तरह तरह के व्यापार को इंसान जन्म दे चुका था। धीरे धीरे इंसानों ने विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में स्पीड पकड़ी। इसी विज्ञान और तकनीक की मदद से दोस्तों आज इंसान चांद पर जा पहुंचा है। सिर्फ चांद पे नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन बसाने की सोच रहा है, ताकि फिर से कोई एस्टेरॉयड हमारी इस खूबसूरत दुनिया को बेरंग ना कर सके। वेल दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।